न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर के पिछले 8 दिनों से शंभू और खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर डटे किसानों का दिल्ली कूच फिलहाल टल गया है। वहीं आज भाकियू चढ़नी गुट हरियाणा में 2 घंटे दोपहर 12 से 2 बजे तक सड़कें जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान दिन भर टकराव के बावजूद भले ही सिर न चढ़ा हो, लेकिन किसानों की तैयारी से पुलिस ने भी सबक जरूर लिया है। पुलिस को ऐसे ही किसानों के पोकलेन और जेसीबी से लैस होकर आने की सूचना मिली तो उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली। पुलिस के प्रहारों का तोड़ और खुद के बचाव के लिए किसानों के जुगाड़ देख हर कोई हैरान था। किसानों ने रबड़ की गोलियों और आंसू गैस के गोलों का असर ज्यादा न पड़े, इसलिए किसानों ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी ग्राम परिक्रमा यात्रा कार्यक्रम के जरिए देश भर के तकरीबन 1.25 लाख गांवों के किसानों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता कर रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत पिछली 12 फरवरी को हो चुकी थी और इसका समापन 12 मार्च को होगा, यानी ये पूरा कार्यक्रम 1 महीने का है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा किसानों को लुभाने की पूरी तरह से तैयारी कर रही है और यही वजह है कि सत्तारूढ़ पार्टी लगातार किसानों से बात करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हर ग्राम परिक्रमा यात्रा और किसान चौपाल के माध्यम से किसानों से बातचीत कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसानों से सलाह लेना है और ये जानना है कि वह मोदी सरकार से क्या चाहते हैं। इससे संकल्प पत्र तैयार हो जाएगा और इन सारी चीजों को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोड़ा जाएगा। वहीं देश भर में आयोजित इस कार्यक्रम को 900 स्क्रीन पर दिखाया गया। इसका मतलब है कि एक जिले में एक स्क्रीन पर गांव परिक्रमा यात्रा और किसान चौपाल का सीधा प्रसारण दिखाया गया। वहीं मोदी सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों का पर्चा बांटकर किसानों के साथ संवाद किया गया। वहीं ग्राम परिक्रमा यात्रा के जरिए गाँव का चक्कर लगाया जा रहा है। किसान चौपाल का उद्देश्य मजदूरों और किसानों से संवाद स्थापित करना है और गाँव में पूर्व सैनिक या शहीद के परिजनों और प्रगतिशील किसानों का सम्मान करना है। वहीं राजकुमार चाहर ने कहा कि किसान फसल योजना, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान रेल, दीप सिंचाई, नैनो यूरिया से लेकर पिछले 10 सालों में मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के कारण गांव परिक्रमा यात्रा में कहीं भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। वहीं 300 यूनिट तक 50% सब्सिडी, मुफ्त फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। मोदी सरकार के राज में एमएसपी 1.5 गुना और 2 गुना बढ़ी है। हम तकरीबन 1.25 लाख लोगों के पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एमएसपी का ये मुख्य मुद्दा है। पंजाब में कुछ फसलों पर एमएसपी पर खूब खरीदारी होती है। सरकार ने इससे पहले किसानों के हित में फैसला लिया था और आगे भी ऐसा ही होगा। कुछ मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि एक तरफ पंजाब बॉर्डर पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पे गोलियां भी चलाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ग्राम परिक्रमा यात्रा और किसान चौपाल के जरिए देश भर के अन्य किसानों को साधने में लगे हैं। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।